वाला तो समझा दिया था, बिजनेस एनवायरनमेंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फेज भी समझा दिया था। ठीक है, स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल प्लानिंग में डिफरेंस है। स्ट्रैटेजी टॉप लेवल मैनेजमेंट विज़न एंड मिशन डिसाइड करता है, विज़न एंड मिशन या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। देन टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल प्लान क्या करता है, इसी स्ट्रैटेजी को दैट कैन बी ब्रेक डाउन इनटू द इस ऑपरेशनल प्लान या ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। देन हम एक्शन प्लान एंड शेड्यूलिंग करते हैं। जब एक्शन प्लान करेंगे तो इसमें हम डेवलपिंग एक्शन प्लान, एक्शन प्लान, दूसरा है कोऑर्डिनेशन, दो चीज़ आएगा। ठीक है, एक्शन प्लान, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंटिजेंसी प्लानिंग। ठीक है, अब ये एक्शन प्लान, अब तुम तो देखो यहाँ तक क्या किया, पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को समझे, स्ट्रैटेजी तैयार किए, स्ट्रैटेजी को कन्वर्ट किया ऑपरेशनल प्लान में। जब ऑपरेशनल प्लान में हो गया तो ऑपरेशनल प्लान में उसी में हमने बजट एलोकेशंस बताया था, रिसोर्सेस एलोकेशन बताया था। ठीक है, देन हम एक्शन प्लान एंड शेड्यूलिंग, अब हमने जो प्लान बनाया है, जो हमने ऑपरेशनल प्लान में कन्वर्ट किया है, उसके लिए स्टेप्स क्या क्या लेंगे, व्हाट आर द स्टेप्स, टाइम फ्रेम एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी डिटरमाइंड अंडर द एक्शन प्लान, कि क्या क्या हमको स्टेप्स लेना है। ठीक है, कितना टाइम फ्रेम होगा, व्हाट विल बी द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब क्या एक्शन प्लान होगा, एक्शन प्लान कौन एक्शन लेता है, मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट से फॉर एग्जांपल एक्शन प्लान यहाँ होगा, हो सकता है कि हमारा जो बिजनेस स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट का प्रमोशनल कैंपेन की कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं प्रमोशनल कैंपेन के लिए। HR डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट के लिए प्लान बनाएगा, स्टेप्स लेगा, डिसाइड करेगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो अपना एक्शन प्लान तैयार करेगा कि क्या क्या करना है, व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट विल बी द टाइम एंड व्हाट विल बी द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हु विल परफॉर्म। से फॉर एग्जांपल द मार्केटिंग डिपार्टमेंट विल डिज़ाइन द promotional campaign. Similarly, the HR department will take the steps for recruitment, design the plan for recruitment plan बनाएगा, ये promotional plan बनाएगा, प्रोडक्शन वाला प्लान बनाएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेशन बोले तो जितने भी डिपार्टमेंट है उसके बीच का कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना, दे नीड टू कोऑर्डिनेट। तो वी नीड टू इस्टेब्लिश एन मैकेनिज्म थ्रू विच, वो सिस्टम थ्रू विच एवरी डिपार्टमेंट विल कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर। ठीक है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। फैन बंद कर दो तो, हाँ बहुत ज़्यादा नॉइस करता है। ठीक है, नाउ जब ये सब चीज़ कर लिए, एक्शन प्लान हो गया, देन वी नीड टू, एक्शन प्लान के बाद वी नीड टू रिस्क मैनेजमेंट, वी नीड टू डू द रिस्क मैनेजमेंट। उसके लिए हम कंटिजेंसी प्लान बनाते हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट कंटिजेंसी प्लान तुमको समझना पड़ेगा। व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट? जो हम बिजनेस करते हैं, यू नो बिजनेस में रिस्क होता है। यू नीड टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क, इंटरनल रिस्क और द एक्सटर्नल रिस्क। जो हमने अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स बताया था शॉर्ट एनालिसिस में, सिमिलरली यहाँ भी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हो सकता है कि सप्लाई डिसरप्शन हो जाए, हो सकता है सेल्स कम हो जाए, रॉ मटेरियल में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो सबके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो पोटेंशियल रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट आर द रिस्क, व्हाट विल बी द रिस्क एक्चुअली, इंटरनल रिस्क और एक्सटर्नल रिस्क। तो उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव प्लान बनाते हैं, प्लान बी, दैट इज़ नॉन एज कंटिजेंसी प्लान या प्लान बी बोलते हैं। ठीक है, अब कंटिजेंसी प्लान क्या होता है, समटाइम्स व्हेन द मेन प्लान फेल्स वी नीड टू इम्प्लीमेंट द कंटिजेंसी प्लान। समझ में आ रही बात? क्योंकि मेन प्लान के साथ साथ एक हम प्लान बी भी बनाते हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ से गए, ठीक है मौसम ठीक ठाक है, लेकिन मे भी बारिश हो जाए, तो वी नीड टू कीप अम्ब्रेला प्लान बी, या कुछ ना कुछ तैयार रहना पड़ेगा। रॉ मटेरियल आ रहा है, कहीं हड़ताल हो जाए तो ऑल्टरनेटिव क्या है,
ट्रांसपोर्टेशन हैम्पर हो जाए तो ऑल्टरनेटिव क्या है, समझ में आ रही बात। तो फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़ वी नीड टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क एंड वी नीड टू प्रिपेयर अ कंटिजेंसी प्लान और द प्लान बी। व्हेन द मेन प्लान फेल्स वी नीड टू इम्प्लीमेंट द कंटिजेंसी प्लान। समझ में आ रही बात। देन हम प्लान को इम्प्लीमेंट एंड मोनिटर करते हैं। इम्प्लीमेंट करने प्लान के हिसाब से तो मॉनिटरिंग जो हमने कंट्रोलिंग बताया है उसको देखना पड़ता है। प्रोग्रेस हमने बताया था, कैसे मॉनिटरिंग कैसे करेंगे। हर चीज़ की मॉनिटरिंग के लिए हम बताया था सबका एक इंडिकेटर होता है कि KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, हर एरिया का KPI होता है। तो हम देखेंगे जो KPI है, जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, उसके अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। से फॉर एग्जांपल हमने कॉस्ट डिसाइड किया था कि 100 रुपये पर यूनिट आना चाहिए कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट का, इस मार्कर का। तो हम बीच बीच में देखेंगे वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक एम्प्लॉई एक दिन में 10 मार्कर बना सकता है, तो एक दिन में बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। अगर नहीं बना पा रहा है तो व्हाट आर द रीजंस, वी नीड टू आइडेंटिफाई देज रीज़न, वी नीड टू टेक अ करेक्टिव एक्शन। बीच बीच में हमें प्लान को एडजस्ट करने की भी ज़रूरत पड़ती है। इम्प्लीमेंट से खाली काम नहीं चलता, इम्प्लीमेंट कर दिया लेकिन हो सकता है उसको एडजस्ट करना, ठीक है। वी विल टेल यू इन डिटेल। देन जब हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, मॉनिटरिंग कर लेते हैं, लास्ट में हम रिव्यू करते हैं आफ्टर द प्लान पीरियड एंड। जब प्लान पीरियड एंड 5 साल का प्लान बनाया, अगर 1 साल का प्लान है तो एट द एंड ऑफ द पीरियड वी नीड टू रिव्यू कि हमने जो प्लान किया उसके अनुसार हमारा रिजल्ट आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो वी नीड टू रिव्यू द, मतलब प्लान को दोबारा बनाना, ख़त्म करना है ना, ख़त्म कर देते हैं या दूसरा प्लान बनाते हैं, या वही चल रहा है तो उसी को स्केल अप करते हैं, बढ़ाते हैं, या उसी को आगे बढ़ाते हैं बहुत सक्सेसफुल रहा तो। दीज आर द सम ऑफ द प्रोसेस ऑफ द प्लानिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड डीपली एंड दैट्स नॉट इनफ। इतना काफ़ी नहीं है।